तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है कल यानी 24 मई 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज पर, जिसका नाम है बेताल। दोस्तों सीरीज को IMDb रेटिंग मिली है 6.3 आउट ऑफ 10, पर जो कि सीरीज कल ही रिलीज हुई है, इसके कारण रेटिंग्स फ्लक्चुएट होती रहेंगी और एक्चुअल रेटिंग कुछ दिन बाद हमें पता चलेगी। तो इस सीरीज में कुल 4 एपिसोड्स हैं और आज हम एक ही वीडियो में पूरे 4 एपिसोड्स को कवर करेंगे। मुझे पर्सनली इस सीरीज की कंसेप्ट काफी अच्छी लगी और प्लॉट एक तरीके से बोला जाए तो काफी सिंपल है। तो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दे और साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जिसके लोग बेताल के मूर्ति के सामने गैदर हुए थे और हम उस गांव की मुखिया मौसी को देखते हैं जिसे पंडित खून पिलाता है और फिर वो मौसी बेताल की मूर्ति के सामने खड़ी होती है और एज इफ वो बेताल से बात कर रही थी। अब गाइस, बेताल असल में कौन और क्या होता है इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब गाँव के लोग मौसी को मूर्ति के सामने से हटा देते हैं क्योंकि मौसी अजीब सा बर्ताव कर रही थी और उसे कुछ विजन्स आ रहे थे और बाकी गांव के लोग डरे हुए थे। और तभी मौसी के शरीर में बेताल आ जाता है और वो एक आदमी पर हमला कर देती है, पर तुरंत उस मूर्ति को ढक दिया जाता है और गांव के बाकी लोग उस जगह से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह हम सानवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर अजय की बेटी थी और वो लोग उसी गाँव में एक टनल को फोड़ रहे थे और उन्हें उस गाँव को भी हटाना था क्योंकि वो गाँव गवर्नमेंट के हाईवे प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा था और उस हाईवे बनाने का टेंडर सूर्या कंस्ट्रक्शंस को मिला था। और वो जो टनल था वो ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर बनाया था। अजय उस जगह पर अपने परिवार के साथ था, उसकी पत्नी, उसकी बेटी सानवी और अजय का असिस्टेंट बन्नू। और ये फैमिली वहाँ इसलिए आई थी क्योंकि बहुत जल्द उस हाईवे का इनॉग्रेशन करवाने वहाँ पर सीएम आने वाले थे और सीएम के स्वागत के लिए अजय की पूरी फैमिली वहाँ थी। इन लोगों को उस टनल के पास एक समाधि जैसी जगह दिखती है और उस जगह पर अंग्रेज ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन का नाम लिखा हुआ था और वो कई और ऑफिसर्स के साथ उस बंद किए हुए टनल में मारा गया था और अब उसी टनल को हाईवे के लिए सूर्या कंस्ट्रक्शंस को तोड़ना था। और दूसरी तरफ गांव के सभी लोग उस टनल को तोड़ने नहीं दे रहे थे और वो गांव से हटने को भी तैयार नहीं थे और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर हमला भी कर रहे थे। अब उनका गांव हटा रहे थे इसलिए वो गुस्सा थे, ये बात तो समझ में आती है, पर वो लोग स्पेशली उस टनल को हटाने नहीं दे रहे थे। तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे इसका राज आगे खुलेगा। फ्राइडे को सीएम वहाँ आने वाले थे और यहाँ इनका काम अभी तक से स्टार्ट भी नहीं हुआ था। अजय 24 घंटे में सब क्लियर करने की बात करता है और अजय एक घिनौना गेम खेलता है। वो मीडिया एंड सबको ये झूठी खबर फैला देता है कि ये गांव के सारे लोग नक्सलवादी हैं और ये खबर आग की तरह फैल जाती है और कुछ लोग जो है वो गांव वालों का साथ दे रहे थे और कुछ लोग गांव वालों को इस खबर के चलते सच में नक्सलवादी समझ रहे थे। और फिर हम इसमें मिलिट्री का इंटरफेरेंस देखते हैं और उनकी यूनिट हेड थी कमांडर त्यागी और सेकंड लीड थे विक्रम सिरोही एंड उसकी पार्टनर DC अलूहा और बाकी यूनिट तो था ही। उस यूनिट में एक न्यू ऑफिसर ज्वाइन होता है जिसका नाम था हक और वो इन्हीं के टीम मेंबर असद अकबर का कजिन था और हक विक्रम को अपना आइडल मानता था। फिर हम त्यागी एंड विक्रम को बात करते हुए देखते हैं और त्यागी विक्रम को उस गांव के बारे में बोलती है। उस गांव का नाम था निंजा विलेज और वो गांव बेताल माउंटेन के पास बसा हुआ था और वो टनल बेताल माउंटेन के पास ही था और इन लोगों को गवर्नमेंट से कमांड मिली थी कि वो गाँव खाली करे और जल्दी से हाईवे का काम स्टार्ट होने के लिए रास्ता साफ करे। और इस काम के लिए अजय ने त्यागी को पैसे दिए थे और ये बात किसी को पता भी नहीं थी कि त्यागी ने पैसे खाए हुए हैं। और विक्रम तो त्यागी को अपना आइडल मानता था और त्यागी बोलती है कि इस मिशन के बाद विक्रम उसकी जगह लेगा और ये सुनकर विक्रम काफी खुश हो जाता है। अब गांव के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए और उन्हें पकड़ने के लिए मिलिट्री यूनिट निकल पड़ती है और उस जगह जाते ही पहले गांव वालों को शांति से समझाने की कोशिश की जाती है, पर गांव वाले उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं और विक्रम सब पर लाठीचार्ज करने का ऑर्डर देता है और जल्दी ही सारे गाँव वालों को बंदी बनाकर बस में दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। पर इन गाँव वालों में सिर्फ 2 लोग, पुनिया नाम की एक औरत और उसका पति, भागकर उस गांव के पास बसे ब्रिटिश मॉन्यूमेंट में जाते हैं और वहां पर वो मौसी और कुछ और लोग रहते थे। मिलिट्री ऑफिसर्स गांव जलाकर राख कर देते हैं और टनल की तरफ बढ़ते हैं और जब वो टनल के पास जाते हैं तो मौसी अपने आदमियों के साथ टनल के सामने खड़ी थी जो बोलती है कि हम इस टनल को खोलने नहीं देंगे और अगर वो टनल खुला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये सब कैंप में बैठकर त्यागी देख रही थी और वो उन लोगों को जान से मार देने का ऑर्डर देती है। पर विक्रम एंड अलूहा का कहना था कि उन लोगों ने अभी तक ना तो फायर किया है ना किसी ने उन्हें हानि पहुंचाई है, पर त्यागी उन्हें मारने का
ऑर्डर देती है, पर विक्रम तैयार नहीं था और इसका सोल्यूशन अजय निकालता है। वो बुन्नू को एक बॉम्ब छुपके से ऑफिसर के पीछे फोड़ने बोलता है ताकि ऑफिसर्स को लगे कि ये गांव वालों ने किया है, और ऐसा ही होता है। बॉम्ब फटते ही ऑफिसर्स को लगता है कि गांव वालों ने उन पर हमला किया है और वो सारे लोगों को शूट कर देते हैं और मौसी भी उसमें मारी जाती है। पर इस बार भी पुनिया एंड उसका पति भाग जाते हैं और फिर उसी शाम को त्यागी और बाकी लोग गोलियां हवा में चलाते हैं ताकि वो फेक फाइट दिखा सके और ये प्रूफ कर सके कि उनकी आपस में झड़प हुई थी, और ये सब बस हाईवे बनाने के लिए किया जा रहा था और त्यागी ये पैसों के लिए कर रही थी। पर इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या क्या होने वाला है। टनल जो ब्लॉक था उसे तोड़ दिया जाता है। जल्दी ही पुनिया और उसके पति को फेक एनकाउंटर में मारने वाले थे, पर पुनिया बोलती है कि सुरंग मत खोलो, पर सुरंग खुल चुकी थी और अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी चले गए थे। बहुत देर होने पर भी किसी भी वर्कर की कोई भी खबर नहीं थी। तभी एक वर्कर जिसका पेट कट गया था वो किसी तरह बाहर आता है और सबके सामने मरता है। ये देखते ही मिलिट्री को वापस बुलाया जाता है उस टनल की तरफ जो पुनिया एंड उसके पति को मारने वाले थे, पर ऑर्डर मिलते ही उन्हें छोड़कर ये लोग टनल की तरफ जाते हैं। एक स्मॉल यूनिट त्यागी के साथ अंदर जाता है गन्स के साथ, और बाकी लोग बाहर थे और बाहर कैमरास के थ्रू सब कुछ देख रहे थे। पर तभी अचानक से त्यागी के अलावा सभी ऑफिसर जख्मी हो जाते हैं और कैमरा भी फ्लिकर करने लगते हैं और कुछ ऑफिसर तो मारे भी जाते हैं। जख्मी ऑफिसर जान बचाकर बाहर आते हैं, पर त्यागी अब भी अंदर ही फंसी हुई थी और त्यागी को कोई खड़ा हुआ दिखता है जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और वो एक ज़ॉम्बी क्रिएचर था। विक्रम हक के साथ त्यागी को लेने जाता है। तब वो लोग अंदर हर जगह पर बेताल को देखते हैं जिन्होंने सैनिक के कपड़े पहने हुए थे और वो इन पर हमला कर देते हैं। पर किसी तरह त्यागी, हक एंड विक्रम बाहर आ जाते हैं और सभी को भागने बोलते हैं। एंड गाइज, असल में उस टनल के अंदर कर्नल जॉन लिंडोफ और उसकी सेना थी जो कई साल पहले ही मारी गई थी, पर एक रीजन के चलते वो बेताल में कन्वर्ट हो गए थे। पर वो रीजन क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। एंड अजय एंड फैमिली और पूरी मिलिट्री टीम भागने लगती है, पर कर्नल के सिपाही इन पर गोलियां चला रहे थे। ये लोग किसी तरह से बचकर गांव के पास जो ब्रिटिशर्स के खंडर थे वहां आ जाते हैं, पर उसके दरवाजे पुनिया एंड उसके पति ने अंदर से लगा दिए थे और वो दोनों इन मिलिट्री ऑफिसर्स को और अजय के फैमिली को अंदर लेने से इनकार कर देते हैं और पीछे से कर्नल की मरी हुई बेताल सेना इन्हें मारने आती है। एंड एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में बेताल आर्मी और ज़ॉम्बीज लगातार इन पे फायर कर रहे थे और मिलिट्री ऑफिसर दरवाजा खोलने की पुनिया एंड उसके पति को रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर पुनिया और उसका पति डोर नहीं खोलते, तो मजबूरन इन्हें डोर तोड़ना पड़ता है और ये लोग जल्दी से अंदर आ जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली सानवी की मॉम यानी कि अजय की पत्नी गोली लगने के कारण मारी जाती है। एंड मजे की बात ये थी गाइस कि अब भी सभी को लग रहा था कि ये अटैक नक्सलवादियों ने इन पर किया है, क्योंकि उन बेताल को टनल में 3 लोगों ने सिर्फ देखा था, त्यागी, हक एंड विक्रम। हक अंदर का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। त्यागी तो पागल हो गई थी और विक्रम कंफ्यूज था कि असल में उसने अंदर क्या देखा। दूसरी ओर पुनिया अपने पति के साथ कमरे में छुपी हुई थी और उस डोर के सामने पुनिया ने भस्म, हल्दी एंड नमक के मिक्सचर से एक रेखा बनाई थी ताकि बेताल अंदर ना आ पाए। विक्रम उन्हें दरवाजा खोलने बोलता है, पर पुनिया नहीं मानती। दूसरी ओर अकबर का कजिन हक इंजर्ड था और उसके पैर के मांस को काट लिया गया था, पर फिर भी किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असल में हमला करने वाले नक्सलवादी नहीं, कर्नल की मरी हुई बेताल फौज है जो किसी कारण से काइंड ऑफ ज़ॉम्बी उर्फ बेताल बनी है। सानवी अपने मॉम को खोने पर बहुत ज्यादा दुखी थी, पर अजय को कुछ भी ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिखता है। बुन्नू बोलता है कि हमने जो फेक बॉम्ब फोड़ के गलती की है उसे कन्फेस करते हैं, पर अजय उसे मुंह खोलने से मना करता है और इन दोनों की बातें सानवी सुन लेती है। त्यागी की हालत खराब हो गई थी और उसके सारे बाल सफेद हो गए थे और वो बूढ़ी हो चुकी थी और इसका रीजन किसी को भी नहीं पता चल रहा था। त्यागी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होती है और उसने जो उस टनल में कर्नल को देखा था उसके बारे में विक्रम को बोलती है, पर पूरी कहानी बताने से पहले ही वो फिर से पागलों जैसा बर्ताव करने लगती है। 2 ऑफिसर जो मरे हुए थे उन्हें एक ऑफिसर एक जगह कमरे में छोड़ देता है और विक्रम बैकअप के लिए वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश कर रहा था। सिग्नल तो जा रहा था पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और अकबर का कहना था कि ये लोग नक्सलवादियों से बाहर जाके लड़े, पर विक्रम इस बात से इनकार कर देता है और इनकी आपस में ही झगड़े हो जाते हैं। और अकबर का कहना था कि ये सब सिर्फ विक्रम के कारण ही उस जगह पर फंसे हुए हैं। अगर विक्रम मिशन के लिए त्यागी को मना कर देता और किसी और टीम को भेजता तो ये लोग यहाँ पर नहीं फंसे होते। यानी गाइस, अकबर काफी स्वार्थी दिखाया गया है। हम लोग उस खंडर के बाहर कुछ पुतलों को जलते हुए देखते हैं जो पुनिया ने जलाए हुए थे। सभी लोग उस रूम में जाने का सोचते हैं जहाँ पुनिया थी और इनकी प्रायोरिटी थी कि अजय और उसकी बेटी को बचाया जाए।
दूसरी तरफ जो ऑफिसर डेड बॉडीज को एक कमरे में रखने गया था, वो डेड बॉडीज इन्फेक्ट होने के कारण ज़ॉम्बीज बन जाती हैं और वो उस ऑफिसर को मार देती है और फिर वो दोनों बेताल कहीं उठकर चले जाते हैं। उस ऑफिसर के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब वहाँ पहुँचते हैं तो वो ऑफिसर मर चुका था और लाशें गायब थी जो बेताल बनकर चली गई थी। पर विक्रम और उन्हें लगता है कि पुनिया और उसके पति ने वो लाशें चुराई हुई है और वो उन्हें कमरे में ले गए हैं। अब विक्रम एक बर्नर से दरवाजा खोलने की सोचता है पर पुनिया बोलती है कि दरवाजा बंद रहने में ही सबकी भलाई है। तो विक्रम बोलता है कि तुमने हमारे ऑफिसर्स की लाशें क्यों चुराई? तो पुनिया बोलती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है और फिर पुनिया दरवाजा खोल के अपने हथियार से विक्रम पर तान के उसे अंदर ले आती है सच्चाई बताने के लिए। और दूसरी तरफ हक जो इन्फेक्ट हो चुका था उसे सानवी पर ध्यान रखने बोला जाता है। पुनिया विक्रम को अंदर लेकर बेताल के श्राप के बारे में जिक्र करती है और वो श्राप पुनिया के हिसाब से कभी भी खत्म नहीं हो सकता था। अगर कर्नल के आदमी ने किसी को घायल किया तो वो आदमी इन्फेक्ट हो जाएगा और कर्नल की आर्मी कई सालों से भूखी है, ऐसा पुनिया का कहना था। और कर्नल खुद ही बेताल है जो उनके गांव में सिर्फ मौसी से बात करता था और उस मौसी के शरीर में घुस के वो इन लोगों को कंट्रोल करता था। पर मौसी मरते ही उसे किसी का शरीर चाहिए होगा ताकि वो उस शरीर के पीछे होकर सारी आर्मी को कंट्रोल करे। और वो ये भी बोलती है कि इस मिक्सर के रेखा को बेताल पार नहीं कर सकते, पर विक्रम ने उस दरवाजे के सामने की रेखा मिटा दी थी। दूसरी बात ये कि वो पुतले जब तक जलते रहेंगे तब तक बेताल उस खंडर में एंटर नहीं कर सकता और इसीलिए जो भी इन्फेक्ट हो गया है उसे मारने का एक तरीका तो ये है कि उसे जला दो, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि उसके टुकड़े कर दो, नहीं तो उसके चीथड़े उड़ा दो। विक्रम को पता चल जाता है कि उसने एक्चुअल में टनल में क्या देखा। विक्रम बाहर आकर सारी बात सबको बताता है पर सब लोग उसे पागल समझते हैं। दूसरी तरफ अजय त्यागी को देखता है जो एक बुक से कुछ पढ़ रही थी और अजय को लगता है कि ये पागल हो गई है। अब उस खंडर में भी 5 लोग ऐसे थे जो इन्फेक्टेड थे। हक जो अभी भी जिंदा था और इंजर्ड था, दूसरा वो ऑफिसर जिसे उन लाशों ने उठकर मारा था, तीसरी एंड चौथी वो दोनों लाशें एंड पांचवी थी सानवी की मॉम जिसे भी बेताल सेना की गोली लगी थी और उस गोली से भी इन्फेक्शन फैलता था। ये सब पता लगते ही विक्रम सबसे पहले उस ऑफिसर के टुकड़े कर देता है जो इन्फेक्ट हो चुका था और फिर वो हक को भी मारने वाला था कि तभी अकबर वहाँ आके उसे रोकता है और अब सभी विक्रम को पागल समझ रहे थे। पर पुनिया भी विक्रम का साथ देती है एंड डीसी अलुआ जो है वो सभी को शांत रहने बोलती है और विक्रम बोलता है कि तुम हक की पल्स चेक करो, वो जिंदा नहीं है। पर इनमें आपस में ही झगड़ा हो जाता है और हक इन्फेक्टेड है और वो बेताल बन चुका है ये सिद्ध करने के लिए पुनिया अपने मिक्सर वाली पाउडर हक पर फेंकती है और हक अपने असली रूप में आकर 2 ऑफिसर्स को मार देता है। और तब सभी को इस बात पे यकीन हो जाता है और सभी उन्हें एक के बाद एक पकड़कर जला देते हैं। 2 बेताल तो सानवी को पकड़ने आ रहे थे पर उन्हें भी जला दिया जाता है। अब बस हक बचा था जिसे अकबर किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता और वो बोलता है कि मेरे कजिन को कोई भी नहीं मारेगा। तो फिलहाल उसे बांध कर रखा जाता है और गरीबी में आटा गीला ये कि बाहर बारिश होने लगती है और इसके चलते जो पुतले पुनिया ने जलाए हुए थे उस खंडर के बाहर वो बुझ जाते हैं और उसने जो पाउडर से रेखा उस खंडर के आसपास बनाई थी वो भी बारिश के कारण मिट जाती है। और अब पूरी कर्नल की फौज तैयार थी उस खंडर पर अटैक करने के लिए और एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हक जो है वो कर्नल की पूरी स्टोरी बताता है कि असल में वो बेताल कैसे बना। हक बोलता है कि अंग्रेजों ने हमारे जमीन में प्रेतों की शक्तियों को चुरा लिया था और ब्रिटिशर्स का सबसे खतरनाक रेजिमेंट उस समय सिर्फ कर्नल जॉन का ही था और आज भी सबसे खतरनाक वही है। उस रेजिमेंट का नाम है गो टाउटन वॉलंटियर जो ब्रिटेन की सबसे खतरनाक रेजिमेंट थी जिन्होंने अपनी बात लोगों से मनवाने के लिए कभी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और कई लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी और कभी भी हार नहीं मानी। पर एक बार जब कर्नल अपने आर्मी मैन के साथ जब उस टनल से जा रहा था तो उस गांव के पूर्वजों ने उस समय टनल को बंद करवा दिया ताकि कर्नल अपने कई साथियों के साथ मारा जाए। पर कर्नल बहुत ही ज्यादा भयानक था और वो कभी भी हार नहीं मानता था और उसे काले जादू का शौक भी था और उसे उसमें महारत हासिल थी। और तब उसने उस समय बेताल राजा को उठाने का निर्णय लिया और उसने अपने बेटे तक की बलि दे दी और ऐसा होते ही बेताल ने जीवित होकर कर्नल के सारे लोगों को मार दिया और उन्हें बेताल बना दिया और कर्नल के साथ भी यही हुआ और तब से ये लोग वहाँ कैद थे और तुमने सिर्फ एक हाईवे बनाने के लिए उन्हें आजाद करवा दिया। अब देखना दुनिया बेताल के पैरों में होगी। और गाइज बाहर हम सारी सेना को देखते हैं जो अब अंदर आने वाली थी और वो बहुत भूखे थे इन सबको खाने के लिए। पर
पर एक बात ये थी कि इन सब के माइंड कनेक्टेड थे और ये लोग एक जैसा सोचते थे, इसलिए हक भी इन्फेक्टेड होने पर उसे पूरी की पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है कि उस समय बेताल कैसे बने थे। और ये भी था कि उनमें से एक को भी मारा तो हर एक को दर्द महसूस होता था और इसीलिए ये लोग इन्फेक्टेड ऑफिसर्स को हक के सामने ही जला देते हैं और उसे भी जलन होने लगती है। दूसरी तरफ अब सब पता चलने पर अजय उस बुक को पढ़ता है जो कुछ देर पहले त्यागी पढ़ रही थी और उसमें ये लिखा था कि बेताल ने जिसे पजेस किया होगा उसके बाल सफेद हो जाएंगे और वो व्यक्ति कमजोर महसूस करेगी। और अजय एंड सानवी को पता चल जाता है कि त्यागी को कर्नल ने पजेस कर लिया है और सानवी त्यागी के पीछे कर्नल के बेताल को देखती है और उसी खंडर के अंदर बैठकर ही कर्नल त्यागी के जरिए अपने आर्मी को कंट्रोल कर रहा था और इसका पता सिर्फ अजय एंड सानवी को था। पर अजय और सानवी का आपस में झगड़ा हो जाता है और तब पुनिया एंड उसका पति सानवी को कर्नल से बचाने के लिए दूसरी जगह पर भाग रहे थे, पर बेताल सेना उन पर हमला कर देती है और तब पुनिया का पति इन्फेक्ट हो जाता है और डीसी अलुहा वहां आकर सानवी को ले जाती है क्योंकि हक ने कहा था कि अगर कर्नल ने किसी बच्ची को मार दिया तो कर्नल और भी ताकतवर बन जाएगा। इसलिए सानवी को उस कमरे में अलुहा बंद करती है जिसमें शुरुआत में पुनिया एंड उसका पति छुपा हुआ था और अलुहा उसे बोलती है कि डोर तभी खोलना जब या तो वो खुद नहीं तो विक्रम उसे दरवाजा खोलने बोले, बाकी किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। दूसरी ओर जहाँ हक को बांधा गया था पुनिया अपने पति को वहाँ ले जाती है और तब अकबर को वो बोलती है कि अपने भाई को मार दो और वो खुद अपना पति मरते ही वो बेताल बनते ही अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर देती है और ये कदम अकबर भी उठा लेता है और वो हक को मार देता है और उसे आजाद करता है। त्यागी के बारे में सबको पता चल जाता है कि बेताल उसके सहारे ये सब कर रहा है, पर तभी कर्नल सेना उस खंडर के डोर को भिड़ जाती है और ये लोग उन पर फायर कर रहे थे पर कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और इस बीच त्यागी भाग कर वहाँ जाती है जिस कमरे में सानवी छुपी हुई थी, पर सानवी को अलुहा ने बोल दिया था कि दरवाजा तभी खोलना जब अलुहा नहीं तो विक्रम दरवाजा बजाए और इसीलिए सानवी दरवाजा नहीं खोलती है। और तभी वहाँ पर अजय आता है और वो त्यागी को बोलता है कि उसे कर्नल से बात करनी है और फिर वो कर्नल से हाथ मिला लेता है और बदले में पावर की मांग करता है और वो ये भी बोलता है कि मेरी बेटी को तुम ले लो और उसे मार दो। कर्नल डील एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसे ही अजय जैसे लोगों के कारण पुराने जमाने में भी अंग्रेजों ने हम पे राज किया था और इतिहास दोहराया जा रहा था। अजय के कहने पर भी सानवी बाहर नहीं आती, पर अजय एक काम कर्नल के सेना के लिए करता है, वो उस खंडर का रेयर यानी कि पिछले वाला जो डोर था उसे ओपन कर देता है और यहाँ मुश्किल से ग्रेनेड की मदद से हमारे लोगों ने बेताल सेना को मारा था कि अब पीछे से अजय डोर खोलने वाला था। अब अलुहा उसे रोकने की कोशिश करती है पर अजय अलुहा की गर्दन काट देता है और बेताल सेना अंदर घुस जाती है और वो अजय को कुछ भी नहीं करती और अधमरी अलुहा को वो खा लेती है। और अब अकबर एंड पुनिया एक जगह पर थे और वो लोग अपने लोगों को यानी कि पुनिया के पति एंड हक को जला देते हैं और तभी उन पर बेताल की फौज हमला कर देती है, पर ये लोग अंदर छुपे होने के कारण कुछ देर तक सुरक्षित थे। दूसरी ओर बुन्नू, त्यागी, विक्रम के अलावा सब लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं और विक्रम उस कमरे में जाता है जहाँ पर सानवी थी। सानवी के कमरे में भी उसकी मॉम की लाश थी जो इन्फेक्टेड थी और वो सानवी को मारने आती है। विक्रम एंड बन्नू अंदर आते हैं और वो सानवी के मॉम को मार देते हैं जो बेताल बन चुकी थी। एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 यानी के आखिरी एपिसोड में बचे थे विक्रम, त्यागी, बुन्नू एंड सानवी और दूसरी ओर पुनिया एंड अकबर यानी के कुल 6 लोग बस बचे हुए थे। अब बेताल त्यागी के जरिए विक्रम को हिप्नोटाइज करके वो उसके शरीर में घुसने वाला था, पर तब बुन्नू एंड सानवी त्यागी को बंद करके रखती हैं। और गाइस एपिसोड 4 में एक्शन काफी ज्यादा है। अब सारी बेताल सेना जो है वो उनके कमरे के दरवाजे के बाहर लिपट जाती है, पर बुन्नू जो है वो हर चीज को ठीक करना जानता था और वो काफी ज्यादा होशियार भी था, तो वो विक्रम के मदद से तोफ जो उस ब्रिटिश खंडर में पड़ी हुई थी उसे डोर के सामने रखवाता है और फिर वो उसे ठीक करके बारूद भर के बहुत सारे कीले उस तोफ में भरकर विक्रम को स्मोक ग्रेनेड चलाने बोलता है और फिर डोर खोल देता है। जैसे ही बेताल सेना अंदर आती है तो तोफ को बत्ती दी जाती है और बेताल सेना की चिथड़े उड़ जाते हैं और फिर ये लोग बाहर जाके अकबर एंड पुनिया को भी रेस्क्यू करते हैं। फिर पुनिया बोलती है कि वो कर्नल को सानवी की बलि देने से रोक सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें
वहाँ जाना होगा जहाँ गांव वाले शुरुआत में गैदर हुए थे, उस बेताल की मूर्ति के पास। और ये लोग किसी तरह बेताल सेना से बच के उस जगह पर जाते हैं और फिर वहाँ पुनिया बोलती है कि वो एक पुतले में डायनामाइट भर के उसे कर्नल को सानवी समझकर दे देंगे, और जब तक कर्नल उर्फ बेताल ये नकली है ये समझ पाएगा उससे पहले ही उस डायनामाइट के चलते वो फट जाएगा। और ये प्लान सबको मंजूर था। दूसरी तरफ अजय ने कर्नल का काम किया था, इसीलिए वो अपने हाथ में डायनामाइट लेके टनल में बेताल के पास जाता है पावर लेने के लिए। पर बेताल उसे उसके हाथ में जो डायनामाइट था उसके साथ ही बंदी बना देता है और पिंजरे में बंद करके रखता है। दूसरी तरफ दो पुलिस वाले उस गांव में क्या चल रहा है ये देखने आते हैं और अकबर एंड पुनिया उन्हें बचाने के लिए जाते हैं, पर वो उन्हें बचा पाते उससे पहले ही वो पुलिस वालों को बेताल सेना मार देती है एंड अकबर एंड पुनिया गाड़ी में ही फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ उस खंडर से आजाद होकर त्यागी भी वहां आती है जहां विक्रम, सानवी एंड बुन्नू थे, और त्यागी बुन्नू को मार देती है। सिर्फ 4 लोग बचे थे। विक्रम एंड सानवी एक जगह पर थे एंड पुनिया एंड अकबर गाड़ी में फंसे हुए थे, और अजय को तो कर्नल ने पकड़ कर रखा हुआ था। अब त्यागी के अंदर का बेताल उस कर्नल फिर से विक्रम को हिप्नोटाइज करके त्यागी का शरीर छोड़कर विक्रम के पीछे खड़ा हो जाता है, और विक्रम अब सारे सेना को उसी टनल में बुला लेता है और वो खुद भी सानवी की बलि देने के लिए वहां जाता है। और त्यागी जो अब गिल्टी फील कर रही थी वो सुसाइड कर लेती है। अब अकबर एंड पुनिया भी सानवी को बचाने के लिए उस टनल के पास जाते हैं, पर वहाँ बहुत ही ज्यादा गार्ड्स खड़े हुए थे, और अंदर विक्रम बेताल के कहने पर सानवी को मारने ही वाला था कि सानवी उसे अपने असली रूप में लाने की कोशिश करती है और उससे बात करके वो अच्छा इंसान है ये याद दिलाती है। और ये सुन के विक्रम सीधा चाकू उसके पीछे खड़े हुए कर्नल के माथे में घुसा देता है, जिसके चलते कर्नल के साथ सारे गार्ड्स भी जख्मी हो जाते हैं। और तब मौका देखकर अकबर एंड पुनिया भी कार में उस टनल में चले आते। सुबह होने ही वाली थी, पर तब तक सारे बेताल मिल के विक्रम को मार देते हैं। पर तब विक्रम मरने से पहले ये बोलता है कि तुम्हारे बैग में एक रिमोट है और उसका डायनामाइट तुम्हारे पिता के हाथ में है, और अजय भी वही पिंजरे में कैद था। तो विक्रम के कहने पर सानवी उस रिमोट के बटन को दबा देती है, और इसके चलते डायनामाइट फटते ही कर्नल और बेताल आर्मी के साथ साथ विक्रम एंड अजय भी मारे जाते हैं। और अकबर एंड पुनिया आके सानवी को रेस्क्यू करते हैं एंड अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तब सानवी एक बुक में पढ़ती है कि अगर कर्नल जिसके पास बेताल की ताकत है अगर उसे मार दिया जाए तो बेताल पूरे दुनिया पर राज करेगा, और बेताल का कर सबको लगेगा और सभी लोग बेताल सेना में तब्दील हो जाएंगे इन्फेक्ट होकर। फिर थोड़ा सिग्नल मिलने पर ये लोग न्यूज देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और बेताल बन रहे हैं। और तब समुद्र के किनारे सभी लोग ब्रिटिश के पुराने जमाने के बोट्स को देख पाते हैं, और वो सारी बोट्स बेताल सेना से भरी हुई थी जो अब हमला करने आ रही थी। एंड एपिसोड 4 यहाँ पर एंड होता है। एंड गाइज ये सीजन 1 था जो कल ही रिलीज हुआ था 24 मई को, और अब पता नहीं सीजन 2 कब रिलीज होगा और उसमें क्या क्या होगा। तो गाइज अब थोड़ा सा बात करते हैं कि असल में बेताल होता क्या है। तो गाइज संस्कृत में बेताल को वेताल कहा जाता है एंड मराठी में वेताल, और ये हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार फॉर्चून टेलर होता है, यानी भविष्य बताने वाला, जो बहुत होशियार एंड ताकतवर होता है। एंड गाइज आप में से कई लोगों ने विक्रम वेताल की कहानी सुनी होगी, तो उसमें जो वेताल होता है उसे देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो कैसा दिखता होगा। पर गाइज ये थी हिंदू माइथोलॉजी, पर वेस्टर्न कल्चर के अनुसार बेताल या फिर वेताल जो है उसे ज़ॉम्बीज से कंपेयर किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ जलाकर या फिर उनके चिथड़े करने पर ही मर सकते हैं। और हम लोग जो मूवीज में देखते हैं कि ज़ॉम्बीज को सर पे गोली मारकर ही मारा जा सकता है, ये असल में एक मिथ है। ज़ॉम्बीज को कई और तरीके से भी मारा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी बेताल सीरीज की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गाइज एम करते हैं इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक एम कंप्लीट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।